Good morning, student. Today we are going to discuss about molecular orbital theory. केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग लास्ट थ्योरी MOT थ्योरी, मोट थ्योरी इसको बोलते हैं। एम का मतलब मालिकुलर, ओ का मतलब आर्बिटल, टी का मतलब थ्योरी, मालिकुलर आर्बिटल थ्योरी। मालिकुलर मालिकुल हम लोग जानते हैं कि जब एक या एक से अधिक एटम आपस में कंबाइन करता है तो मालिकुल का फॉर्मेशन करता है। तो मालिकुल में कैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे कि कौन सा मालिकुल हमारा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मालिकुल हमारा नॉन एग्जिस्ट करेगा। उसी को हम लोग फोकस करेंगे। तो मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या अकॉर्डिंग टू एमओटी का मतलब मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम ओवरलैप विथ एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम ऑफ सेम सिमेट्री एंड एनर्जी फॉर्मिंग पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। According to this theory, all atomic orbital of an atom overlap with atomic orbital of other atom of same symmetry and energy forming polycentric molecular orbital। पॉलीसेंट्रिक मतलब एक से अधिक, जैसे यहाँ पर H2, N2, O3, Cl2, F2, दीज आर पॉलीसेंट्रिक। इसको हम डाई एटामिसिटी कहते हैं, डाई एटामिसिटी, ट्राई एटामिसिटी। तो ये सब हमारा क्या है, पॉलीसेंट्रिक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा सभी एटॉमिक ऑर्बिटल किसी एटम में आपस में ओवरलैप करता है, तो ओवरलैप करने के बाद हमारा सिमेट्री, सेम सिमेट्री और एनर्जी भी हमारी फार्म करेगा। ओवरलैप करने के बाद एक ही टाइप का हमारा एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा और क्या बनाएगा, तो पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्मिंग बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको शॉर्ट में LCAO बोलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल are formed by the linear combination of atomic orbital in two way। मतलब कि दो तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। किसके द्वारा, बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। पहला हमारा है वे बाय एडिशन ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल को हम ऐड करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। उसी को हम बाय एडिशन ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। और दूसरा जो मेथड है, सेकेंड है बाय सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग, उसको हम सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके, उसका दूसरा नाम है एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग। देखिए मैथमेटिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई नीचे लिखा है MO, इसका मतलब हो साई हमारा वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू वेव फंक्शन ऑफ A प्लस माइनस वेव फंक्शन ऑफ B। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा कंबाइन किया और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। इसी को हम क्या, यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार अगर हम प्लस करेंगे तो उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे या एडिशन ओवरलैपिंग कहेंगे। वेव फंक्शन ऑफ MO इज इक्वल टू वेव फंक्शन ऑफ A प्लस वेव फंक्शन ऑफ B। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे। और यहीं जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू वेव फंक्शन ऑफ A माइनस वेव फंक्शन ऑफ B, तो ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाएगा। अब यहाँ पर मालिकुलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा से, पाई से, डेल्टा से इंडिकेट करते हैं।
मालिकुलर ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई, डेल्टा एटसेट्रा। हम सिग्मा लिखेंगे तो मालिकुलर ऑर्बिटल हो जाएगा, पाई लिखेंगे तो मालिकुलर ऑर्बिटल हो जाएगा, डेल्टा है तो मालिकुलर ऑर्बिटल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मालिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा 1s लिखे हैं। मालिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा 1s इज इक्वल टू वेव फंक्शन ऑफ 1s ऑर्बिटल है प्लस वेव फंक्शन ऑफ 1s ऑर्बिटल। ये दोनों आपस में ऐड हुआ तो बनाया क्या, BMO, बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा लो होती है, इसको दूसरे वर्ड में लो एनर्जी हम कहेंगे। क्यों कहेंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी क्या है, अधिक हो जाती है, इसीलिए बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी कम हो जाती है। सेकेंड हमारा है मालिकुलर ऑर्बिटल ऑफ एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा, पाई, डेल्टा से हम इंडिकेट करेंगे तो उसको हम बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल कहेंगे। सिग्मा स्टार हो जाएगा, पाई स्टार हो जाएगा, डेल्टा स्टार अगर लिखते हैं तो हम एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टार से हम एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे, और विदाउट स्टार रहेगा, बिना स्टार का रहेगा, वो बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल कहलाएगा। तो यहाँ पर MO मालिकुलर ऑर्बिटल ऑफ एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s इज इक्वल टू वेव फंक्शन ऑफ 1s माइनस वेव फंक्शन ऑफ 1s। इसको हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल कहेंगे, जिसकी एनर्जी हमारी क्या होती है, हाई होती है। क्यों हाई होगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में कम हो जाती है, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमारी अधिक होती है। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का। जब एक या एक से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है तो मालिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, और वो मालिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है सेम होती है और सिमेट्रिकल भी होती है। मालिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से ही मालिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए कि H2 मालिक्यूल हैं, सबसे छोटा हाइड्रोजन मालिक्यूल हम ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन मालिक्यूल H2 को बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन एटम चाहिए। H2 मालिक्यूल है, ये H2 क्या है, मालिक्यूल है, तो इसको बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन चाहिए, यही चाहिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखेंगे तो 1s और 1s। इसको 1s क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब एक या एक से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा तो मालिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1s और 1s, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, आपस में ओवरलैप किया। ओवरलैप करने के बाद हमारा 2 मालिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। पहला हमारा करेगा बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल और दूसरा हमारा एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा 1s से इंडिकेट करेंगे और एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार 1s से इंडिकेट करेंगे। हम यहाँ पर सिग्मा क्यों ले रहे हैं, सिग्मा हम इसलिए ले रहे हैं कि s और s ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर सिग्मा ले लिया। मालिकुलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा से, पाई से, डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हमारा 1s ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मालिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। उसी तरह से 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा तो हमारा 2 मालिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम यहाँ पर 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू ईच अदर,
ये जब ओवरलैप करेगा तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, एक बॉन्डिंग सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से हमारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। उसी तरह से अगर p ऑर्बिटल, ध्यान दीजिए p ऑर्बिटल अगर आपस में कंबाइन करेगा तो p में हमारा 3 ऑर्बिटल होता है, px, py और pz। ये सभी क्या हैं? ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल से हमारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरह से यहाँ भी हमारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी तरह से इसका ये भी ओवरलैप करेगा तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ये भी ओवरलैप करेगा तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो p ऑर्बिटल से हमारा p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, 3 हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। अब इसमें देखिए जब p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा 2px लिख देते हैं। और p ऑर्बिटल की जब लेटरल इस तरह से ओवरलैपिंग होती है तो हम क्या लिखते हैं? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कहीं कहीं आपको पाई 2px भी आ सकता है, पाई 2py भी हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा से, पाई से, डेल्टा से। जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग। उसी तरह 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके हमारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। 1 इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अनदर इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आइए देखा जाए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा किस तरह से हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन था H2 मॉलिक्यूल, H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा 2 है। अब इसके लिए हमारा 1 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन किया तो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट लिखें तो 1s, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट लिखें 1s आपस में कंबाइन किया तो यहाँ पर हमारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s बनाएगा 1s। इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे और इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी क्या होती है? अधिक होती है। इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम है। तो इसको अगर हम डायग्राम के द्वारा देखा जाए, एक डायग्राम हम बना रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल और यहाँ भी लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल किसका? 1s और 1s। बॉक्स से इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, बॉक्स से हम एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका एनर्जी और इसका एनर्जी दोनों को हम पैरेलल लिखेंगे, दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, दोनों की एनर्जी सेम होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी हमारी सेम हो जाएगी। उसके बाद ये आपस में ये कंबाइन करेगा, कंबाइन करे क्या बनाएगा? 2 ठे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो ये दोनों कंबाइन किया तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा, यहाँ पर हम सिग्मा 1s लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s लिखेंगे। यहाँ भी एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ भी एक बॉक्स बनाएंगे।
नीचे लिख दिया, यहाँ भी एक बॉक्स बना दिया। अब देखिए कि इस स्टार वाले को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, आप विदाउट जो स्टार है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है। जब दोनों आपस में कंबाइन किया तो ये बनाया H2 मॉलिक्यूल, ये H2 का ये डायग्राम है। इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो 1s1। अब 1s1 और 1s1 आपस में कंबाइन करेगा तो ये H2 का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये भी जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में, एक बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहता है। तो यहाँ पर देखिए जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें हम लिखेंगे 1s, इसको और सीध में इसके बना दें सिग्मा 1s, यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे उसी तरह से इसमें भी हम लोग फिल करेंगे। हुन्स रूल फॉलो करेगा, पाउली स्क्वायर फॉलो करेगा, अबाउ रूल फॉलो करेगा, सेम उसी तरह से हम लोग को भरना है। अब क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से मिला देंगे, ये जो है इस तरह से हम मिला दिया, तो ये और ये इन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है, इसीलिए हम इसको पैरेलल बनाया। इसमें देखा जाए तो हमारी एनर्जी किसकी अधिक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो इस फिगर को हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे H2 मॉलिक्यूल का तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, H2 को हम यहाँ पर लेंगे सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पर 0 होगा क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। तो इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग, इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। अब आइए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के आधार पर एक वर्ड आता है बॉन्ड आर्डर। बॉन्ड आर्डर को हम BO से दिखाते हैं। बॉन्ड आर्डर इज डिफाइंड है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड आर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA/2, ये एक फार्मूला होता है BO निकालने का, वेयर NB इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और NA इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आइए देखा जाए कि ये हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, आइए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल या हुन्स रूल या पाउली स्क्वायर प्रिंसिपल, इसमें सभी रूल हमारा फॉलो करता है। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s पर क्या है, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है। एस में हमारा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ईच आर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, प्रत्येक आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 2 होती है। अब इससे हम बॉन्ड आर्डर निकालेंगे। बॉन्ड आर्डर इज इक्वल टू, ये बताइए यहाँ पर NB की संख्या कितनी है, इसमें 2 है, ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग। तो इससे अगर हम बॉन्ड आर्डर अगर निकालेंगे तो बॉन्ड आर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल BO ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड आर्डर हमारा क्या आया, 1 आया।
अब ध्यान दीजिए कि अगर किसी मालिक्यूल का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 आता है, बॉन्ड इफ BO इज इक्वल टू 1 तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। BO इज इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। B इज इक्वल टू 3 तो हम क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। कहीं कहीं बॉन्ड ऑर्डर हमारा फ्रैक्शनल में भी आता है, तो फ्रैक्शनल का भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो उसको बस आप लोगों को फोकस करना है कि एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक O2, F2, N2 के लिए अलग एनर्जी लेवल डायग्राम है, और उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान के लिए हमारा अलग अलग एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर Li2, B2, C2 मॉलिक्यूल। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक Li2, B2, C2 एट्सेट्रा। इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम हम लिख रहे हैं। इसको आप लोग क्या करिएगा कि इससे आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करते करते ये धीरे धीरे ये लर्न हो जाएगा। सिग्मा हम 1s लिखेंगे लेस देन, सिग्मा स्टार 1s लेस देन, सबसे कम एनर्जी हमारी सिग्मा 1s का होगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s लेस देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। जहाँ पर इक्वल लिखे हैं वो दोनों की एनर्जी हमारी क्या होगी, बराबर होगा। फिर लेस देन सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz लेस देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। इसको समझने की कोशिश करिए। 1s और ये 1s है, ये कहाँ से आया, तो 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। यहाँ पर देखिए 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, 3 हमारा बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py, इस पर स्टार नहीं लगा है तो ये बॉन्डिंग है। उसके बाद सिग्मा 2pz, ये भी आपका क्या है, बॉन्डिंग है। तो 1 2 3 बॉन्डिंग, उसके बाद 1 2 3 एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह से हम किस मॉलिक्यूल के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर लिखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए। इसमें हम N2 भी बढ़ा सकते हैं, N2 एट्सेट्रा। जैसे हमको Li2 का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर लिखना है, Li2, तो Li2 में लिथियम में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, तो Li2 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका Li2 का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर लिखने के लिए हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। Li2 अगर यहाँ पर Li2 अगर कर दें तो Li2 के लिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2 2 4 और 2 6। और ये क्या हो गया, ये खाली रहेगा। हम ऐसे बना दे रहे हैं इसको, इसमें न लिख करके हम अलग से हम लिख दे रहे हैं, इसको अलग से लिख दे रहे हैं। Li2 सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2 सिग्मा 2s 2
और सिग्मा स्टार 2s0। अब यहाँ पर देखिए इसका अगर बांड आर्डर निकालेंगे तो बांड आर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अपान 2। तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कौन है? जिस पर स्टार नहीं लगा है वो हमारा बाइंडिंग है 2 और 2 4। तो 4 हमारा बाइंडिंग हो गया और एंटी बाइंडिंग कितना है 2 है, अपान 2 कर देंगे तो 2 अपान 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बांड आर्डर हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बांड आर्डर कैलकुलेट करते हैं। अगले वीडियो में हम एक और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।